शिया मुहर्रम की रात को लाइट बंद करके क्या करते हैं, वीडियो डिलीट होने से पहले लाजमी देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो पूरे आलम इस्लाम में एक अजीब सा सुकूत छा जाता है। फिजा गमगीन हो जाती है और दिलों पर करबला का गम तारी होने लगता है। लेकिन नाज़रीन, जब 10 मुहर्रम का दिन आता है तो जहाँ एक तरफ आशूरा के अजीम वाक़यात का जिक्र किया जाता है, वहीं उसी दिन की शाम को शाम गरीमा कहा जाता है। और यही शाम है जिसके बारे में हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा खौफनाक, शर्मनाक और सनसनीखेज बातें मशहूर हैं। कहा जाता है कि 10 मुहर्रम की शाम को इमाम बारगाहों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, लाइटें गुल कर दी जाती हैं और फिर अंदर मर्द और औरत को एक साथ जमा करके ऐसा अमल करवाया जाता है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। बल्कि ये भी दावा किया जाता है कि इस अमल के नतीजे में एक बच्चा पैदा होता है जिसे बाद में शिया जाकिर बनाया जाता है। और नाजरीन, यही बात खत्म नहीं होती, बल्कि शिया हजरात के बारे में और भी कई बातें मशहूर हैं कि वो अपनी न्याज में थूक मिलाते हैं, कुरान पाक का इनकार करते हैं और अपने इज्तमाआत में ऐसे ऐसे अफ़ाल अंजाम देते हैं जो दीन और अक्ल दोनों के खिलाफ हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ दिखाएंगे और आपको हकीकत से रोशनास कराएंगे। बल्कि हम इन तमाम बातों की तह तक जाएंगे और आपके साथ एक ऐसे नौजवान की आप बीती जिसने अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा जो बाहर की दुनिया नहीं देख पाती। नाजरीन, एक आमिर नामी नौजवान कहता है कि मेरा ताल्लुक एक दूर दराज देहात से है। सादा मिजाज, महदूद सोच और दीनी इल्म का जरिया सिर्फ वही मस्जिद थी जो हमारे मोहल्ले में थी। मस्जिद के इमाम साहब वही थे जो अपने वालिद की जगह पर आए थे और उनके इल्म का दायरा भी वही था जो उनके वालिद का था। न किसी किताब की रसाई, न किसी मुस्तनिद आलम की मजलिस सुनने का मौका। जो कुछ हमें बताया जाता हम उसे ही सच समझ लेते। और सबसे ज्यादा जो बातें हमारे कानों में उन दिनों पड़ी थी वो शिया हजरात के बारे में थी। बचपन से ही सुन रखा था कि शिया कुरान का इनकार करते हैं, वो अपनी न्याज में थूक मिलाते हैं और वो इमाम बारगाहों में ऐसे गंदे काम करते हैं जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। खास तौर पर शाम गरीमा के मुतल्लिक तो इतने खौफनाक किस्से सुने थे कि दिल कांप जाता था। लोग कहते थे कि 10 मुहर्रम की रात को शिये लाइटें बंद कर देते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर अंदर ऐसा अमल होता है जिसे सोचकर भी शर्म आती है। मर्द औरत का मिलाप करवाया जाता है और फिर इसी से पैदा होने वाले बच्चे को जाकिर बनाया जाता है। ये सब सुनकर मेरे दिल में शियों के लिए इतनी नफरत पैदा हो चुकी थी कि अगर कोई मुझे शिया कह देता तो मैं उसे कत्ल करने को तैयार हो जाता। मेरे अंदर एक लावा पक रहा था, एक ऐसी आग जिसकी बुनियाद सिर्फ सुनी सुनाई बातें थी। एक दिन मैं मस्जिद के इमाम साहिब के पास बैठा था। उनसे रोजमर्रा दीनी बातें सुनने की आदत थी, लेकिन उस दिन उन्होंने एक अजीब बात छेड़ दी। इमाम साहिब ने मुझसे कहा, कभी तुमने शियों की शाम गरीबा देखी है? मैंने नफी में सर हिला दिया तो वो जरा झुक कर बोले, वो लोग 10 मुहर्रम की शाम को अपनी इमाम बारगाहों में कुछ ऐसा करते हैं जो हम तुम्हें बयान भी नहीं कर सकते। उन्होंने दावा किया कि इमाम बारगाहों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, लाइटें गुल कर दी जाती हैं और फिर अंदर मर्द औरत का ऐसा मिलाप करवाया जाता है जो मजहब के नाम पर सबसे बड़ा धोखा है। मैं सुनकर सुन रह गया। मेरे इर्द गिर्द के दोस्तों पर उसका असर कुछ और हुआ तो वो फौरन ही इस खुफिया राज को लेकर गांव में फैला बैठे। हर महफिल में वो यही बात दोहराने लगे, तुम्हें पता है शिये शाम को क्या करते हैं? और भाई, वो अंदर लाइटें बंद करके कुछ और ही खेल खेलते हैं। मुझे हैरत थी और तजस्सुस भी। ये सब कुछ क्या वाकई सच था? क्या वाकई एक पूरी कौम ऐसी घिनौनी हरकत कर सकती है, या ये सब हमें सिखाया गया फ्रेब है? इस सवाल ने मेरे अंदर आग लगा दी। और फिर 10 मुहर्रम की वो शाम आ गई। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ चुपके से इमाम बारगाह वाली गली में जा पहुंचा। गली में एक अजीब सी खामोशी छाई थी, जैसे हवा भी चलते चलते रुक गई हो। सूरज गुरूब हो चुका था, अंधेरा गहरा हो रहा था और फिजा में एक खास सी उदासी, एक सोग का एहसास महसूस हो रहा था। अचानक हमारी नजरें उन खवातीन पर पड़ी जो स्याह चादरें ओढ़े, सर झुकाए इमाम बारगाह में दाखिल हो रही थी। इमाम बारगाह के दरवाजे पर कुछ नौजवान खुदनाम खड़े थे। किसी को बगैर इजाजत अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। हम तीनों गली के कोने पर खड़े देखते रहे। दरवाजा बंद हो चुका था और रोशनियों की जगह अब बस जलते हुए सुर्ख बल्ब अंदर झलक रहे थे, जैसे कोई आग का दहकता सा मंजर छुपा हो।
मेरे दोस्त मेरे कान में सरगोशी करने लगे, अभी शुरू होने वाला है वो अमल जिसकी हमें खबर दी गई थी। मेरा दिल बेचैन था, दिमाग सवालों से उलझ रहा था। क्या वाकई यहाँ इन दरवाज़ों के पीछे वही सब कुछ हो रहा है जो हम बचपन से सुनते आए थे? मेरी सांसें तेज हो रही थी, दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा राज अब मेरे सामने खुलने वाला हो। और फिर एक ऐसा लम्हा आया कि मुझे एक जानने वाले के जरिए इमाम बारगाह के अंदर जाने का मौका मिल गया। वो दरवाज़ा जिसके बारे में पूरी ज़िंदगी ये सुन रखा था कि इसके पीछे गंदगी, शर्म और बेहयाई छुपी है, वही दरवाज़ा मेरे सामने खुल गया। मैं अंदर दाखिल हुआ और जो मंजर मेरे सामने था वो मेरी तमाम सोचों, तमाम कहानियों और तमाम सुनी सुनाई बातों से मुख्तलिफ था। अंदर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी, चारों तरफ अंधेरा था, लाइटें बंद थीं। लेकिन ये अंधेरा खौफनाक नहीं बल्कि सोग और गम का अंधेरा महसूस हो रहा था। एक ही लाइट जल रही थी, वो भी मिंबर के बिल्कुल ऊपर, हल्की जर्द रोशनी में नहाती हुई। इसी रोशनी में एक जाकिर आहिस्ता आहिस्ता मिंबर पर चढ़ा, पूरा हाल सांस रोके उसे देख रहा था। उसने अपना पहला जुमला अदा किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने 3 बार ये कलमा दोहराया। हर बार उसकी आवाज़ में लर्जिश थी और हर बार मजमे की हिचकियाँ बुलंद होती जा रही थी। मर्द, ख़वातीन, बच्चे सब के सब जैसे गम में डूब चुके थे। जाकिर की आवाज़ फिर बुलंद हुई, लोगों ये वो दिन है जब तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हुसैन इब्ने अली मैदान करबला में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। इसके बाद वो कहने लगा, हुसैन अलैहिस्सलाम ने सजदे की हालत में जान दे दी। उसका नन्हा सा बेटा अली असगर जो एक कतरा पानी के लिए तड़पता रहा, उसे यजीदी लश्कर ने 6 महीने की उम्र में तीर मार कर शहीद कर दिया। ज़ैनब की चादर छीनी गई, अहले बैत के खैमे जलाए गए और नबी की बेटियां कैद करके बाजारों में फिराई गईं। नाजरीन, मैं सुन रहा था लेकिन मेरे अंदर जैसे कुछ टूटने लगा था। मजलिस खत्म हो चुकी थी, लोग आहिस्ता आहिस्ता जूते उठाकर वापस जा रहे थे। चेहरों पर खामोशी, आंखों में नमी, जैसे कोई जनाजा पढ़कर लौट रहे हों। मैं वहीं बैठा रहा, मेरे कदम जैसे जमीन से जुड़ गए, आंखों में आंसू थे। न जाने इमाम हुसैन की शहादत सुनकर निकले थे या अपनी सोचों पर शर्मिंदा होकर। मेरे दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या यही वो लोग थे जिनके बारे में मुझे बताया गया था कि शाम गरीबा की रात फहाशी करते हैं, कि वो अंदर गुनाहों की आड़ में जिनसी खेल खेलते हैं, कि उनके तमात बेहयाई का मरकज़ होते हैं? मैं सोचता रहा कि जिस मुआशरे ने मेरे कानों में जहर घोला था, इन्हीं लोगों को मैंने अपना उस्ताद माना, इन्हीं की बातों पर यकीन किया और इन्हीं के सिखाए हुए नफरत के सबक को अपना ईमान समझा। मुझे याद आने लगा कि कैसे एक बार मोहल्ले की एक मजलिस पर बैठे हुए कुछ लड़के हंस हंस कर कह रहे थे, शीए तो अपनी न्याजों में थूक मिलाते हैं, वो कुरान नहीं मानते। और मुझे भी यही सिखाया गया। लेकिन आज जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने मेरे अंदर की सारी नफरत को धो डाला। वहाँ न कोई थूक मिला, न कोई कुरान से इनकार। हर जुमला, हर दुआ और हर आंसू अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और करबला के शहदा की याद से लबरेज था। हाँ, ये सच है कि हमारे और उनके बाज़ अक़ायद में इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन इतना बड़ा फासला, इतनी शिद्दत, इतनी नफ़रत, ये सब हमारी जहालत, हमारी सुनी सुनाई बातों और किसी मखसूस एजेंडे का नतीजा था। मैं उस रात जब घर वापस लौटा तो मैं वो शख्स नहीं था जो शाम को घर से निकला था। मेरी सोच बदल चुकी थी, मेरे अंदर बरसों से बसा तासुब जैसे टूट चुका था। और उसी लम्हे मैंने सोचा, अगर हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करेंगे तो सच हमेशा छुपा रहेगा। नाजरीन, मुहर्रम हमें सिर्फ गम और मातम नहीं सिखाता, बल्कि ये हमें सच का सामना करने, सब्र करने और जालिम के सामने डट जाने का हुनर सिखाता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ अपनी जान नहीं दी, बल्कि हमें ये सिखा गए कि हक के लिए आवाज़ उठाना, बातिल के सामने ना झुकना और कुर्बानी देना, यही असल ईमान है। लेकिन अफसोस कि आज हमने सिर्फ मुहर्रम को रसूमात तक महदूद कर दिया, जलसे, जुलूस, मातम, बस ज़ाहिरी मुज़ाहिरे। मगर याद रखिए, मोहब्बत अहले बैत का असल हक तब अदा होता है जब हम उनकी सीरत को समझें
ان کے اخلاق کو اپنائیں اور اپنے دل و دماغ سے نفرت، تعصب اور فرقہ واریت کو نکال پھینکیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں صرف رلانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے کربلا گئے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور حق و باطل کے درمیان فرق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔